बातों ही बातों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। क्या बात है सनी, गाना तो बहुत बढ़िया गाया तुमने। थैंक यू। लेकिन थोड़ा ठीक से गा लेते। इट्स नॉट बातों ही बातों में, इट्स आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। जी, ये गाना मैं हमारे आने वाले सेगमेंट के लिए गा रहा हूँ, जहाँ पर हम करेंगे हुनर की बात, जिससे आपकी बात बैठे बैठे बन जाती है। मनीष जी, बहुत सुहाना मौसम है। आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इंडियन स्पा एंड वेलनेस एसोसिएशन के। आपने करीब 100 स्पास को हिंदुस्तान में सेटअप किया है एज ए कंसल्टेंट। उसके अलावा 25 स्पास आप रिसोर्ट्स और डेस्टिनेशंस में खुद चलाते भी हैं। तो मुझे बताइए, सबसे पहले लोग चाहेंगे स्पा क्या होता है? देखिए सर, स्पा ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है एक लैटिन वर्ड का। अच्छा। इसमें SPA, हाँ। ये हर एक अल्फाबेट एक उसको मीनिंग है। जरा बताइए। जैसे S स्टैंड्स फॉर सैल्यूट। सैल्यूट। सैल्यूट, हाँ, जैसे हम सैल्यूट करते हैं वैसे सैल्यूट विदाउट द E। जी। दैट मीन्स हेल्थ। ओके। P स्टैंड्स फॉर पॉर, POR पॉर, इसका मीनिंग है फ्रॉम। फ्रॉम। ओके। और A जो है स्पा में, दैट स्टैंड्स फॉर एक्वा, विच इज वाटर। यानी कि स्वास्थ्य जो है पानी के पानी से प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य प्राप्त करना, ये उसका मतलब है। लेकिन मुझे बताइए कि ये पानी का क्या फिर रोल होता है? अभी अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखें इसको, जी। इसकी शुरुआत हुई थी रोमन ग्रीक एम्पायर के टाइम पे, जब लोग जाते थे युद्ध पे, युद्ध जी। से आते थे तो उनको कुछ जख्म होते थे, इंजरीज होती जी। थी, तो वो जाते थे हॉट स्प्रिंग्स में, हाँ। जो गर्म पानी के झरने होते हैं उसमें। अच्छा। और उसमें जाके वो नहाते थे, और वो नहाने से उस गर्म पानी के झरनों में कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे सल्फर होता है, कॉपर होता है, आयरन होता जी। है, तो उसके हीलिंग प्रॉपर्टीज से उनके जख्म भर जाते थे। इसमें जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो तो ऊपर वाले ने तो पहले से ही मिक्स करके दे दिया। बिल्कुल। मैं जापान में गया था, जापान से मैंने लगभग 20 हॉट स्प्रिंग्स में से पानी इकट्ठा करके लेके आए हम। और यहाँ आके हमने उसका एनालिसिस किया। जी। तो उसमें हमें ऐसा पता चला कि उसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया जो कि केमिकल रिएक्शन करके जी। उसमें एक तरह के मिनरल्स या मेटल्स या एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। हर हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं या कुछ खास हॉट स्प्रिंग? हर एक हॉट स्प्रिंग में ये होता है कि ये पानी से ट्रीटमेंट लेना ये बहुत बुद्धि की बात है, क्योंकि मनीष जी, हमारी बॉडी भी जो है 70% पानी है, तो पानी अंदर पानी बाहर। यानी कि स्पा का एक्चुअली मतलब क्या है? अलग अलग टाइप के स्पास होते हैं, जैसे डे स्पा। डे स्पा, दिन के लिए, सिर्फ दिन के लिए। यानी आप मॉल में चले जाओ या किसी हाई स्ट्रीट पे चले जाओ, हाँ। या कोई रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे एक जगह है, दुकान है या शॉप है या कोई स्टैंड अलोन हाउस है जिसके अंदर वो स्पा बनाया गया है। जी। फिर होटल के अंदर स्पा होता है, रिसोर्ट के अंदर होता है, जिसको कहते हैं रिसोर्ट स्पा, होटल स्पा। तीसरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डेस्टिनेशन स्पा कहते हैं। अच्छा। ये डेस्टिनेशन जो वर्ड है, इसका मतलब है कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप स्पेसिफिकली वेलबींग के लिए आप जा रहे हो, और उससे ये डेस्टिनेशन वर्ड रिलेटेड है। ए डे इन द स्पा, वो किस तरह से ये दिन गुजरेगा? और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ आप जब आते हो तो पहले आप यहाँ पे जो हमारे कंसल्टेंट है उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, उनके साथ आप बैठोगे, वो आपसे पूरी आपकी हिस्ट्री लेंगे हेल्थ के बारे में, आपकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लेंगे, आपकी लाइफस्टाइल हिस्ट्री लेंगे। फिर उस हिसाब से वो सोचेंगे कि क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको वो सजेस्ट कर देंगे। फिर एक डाइट प्लान बनेगा आपका। जैसे कि डाइट प्लान में क्या है? डाइट प्लान में आप देखिए, अभी काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे माइक्रोबायोटिक डाइट है, हाँ। या विगन डाइट है, हाई Raw प्रोटीन रॉ diet डाइट भी है। तो अलग अलग किस्म के डाइट्स है, तो फिर उस हिसाब से हम सोचते हैं कि ये क्या डाइट इनको देना चाहिए कि जिससे इनको फ़ायदा हो। उसमें चाय हम रोज़ पीते हैं, लेकिन यहाँ पे पीते हैं रोज हम चाय पीते हैं। देश का हैबिट है ज़रूर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे उनको ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उनको हम ब्लैक टी दे दे, उनको हम कोई हर्बल टी भी दे दे, या कोई हम ग्रीन टी बेस्ड उनको टी दे दे। हाँ। तो इतने बारीकी में जाके हम सोचते हैं कि उनको दिन में इन्फ्यूजन्स कौन से लेने हैं, पानी पीना है तो गर्म पीना है या रूम टेम्परेचर का पीना है। वो सब एक एक के बॉडी के एक-एक टाइप और बॉडी के बिल्कुल रिक्वायरमेंट का बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो मनीष जी, मैं सच कहूँ आपको, जब हम ये एपिसोड करने वाले थे तो हम भी कुछ असमंजस में पड़े। बिल्कुल। हमको ऐसे लगा कि भाई ये इस विषय को हम किस तरह से कवर करें, क्योंकि हमारी भी इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं थी। अब देखिए,
अब यहाँ पे आते इतने खूबसूरत माहौल में, आपने जैसे बताया इतनी सारी इसमें साइंस है, इसमें सारा मेडिसिन है, इसमें हेवन है सर, हेवन। हेवन है। मगर हमारे देश में ये एक प्रेजुडिस है कि ये जो है, ये स्पा जो है मसाज पार्लर है। बिल्कुल। तो ये मसाज पार्लर क्या है, ये स्पा क्या है और इसमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल। अब देखिए, अब अगर स्पा का डेफिनेशन देखोगे तो स्पा का इंटरनेशनली जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि वो जहाँ पे आपको प्रोफेशनली मैनेज सर्विसेज मिलती है प्रोफेशनली ट्रेंड थेरेपिस्ट के द्वारा जी। और मसाज पार्लर वो है जहाँ पे आपको मसाज तो मिलेगा जी, लेकिन उसके साथ हैप्पी एंडिंग सर्विसेज जिसको एक्स्ट्रा सर्विसेज कहते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ यू नो इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रोस्टिट्यूशन, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये टाइप के थोड़े सर्विसेज आपको मसाज पार्लर में मिलते हैं और ये अनफॉर्चुनेट है। तो ये जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसे है कि इंडिया में इसका रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक लाइसेंसिंग होना स्पा के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे कि होटल का लाइसेंस मिलता है, इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वैसे स्पा के लिए भी ऐसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि क्या होने चाहिए? जैसे कि अभी आप देखिए कि जगह का रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम स्पेस इतना होना चाहिए, उसमें जो रूम्स होते हैं वो रूम्स के साइजेस का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उनके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जो है वो प्रोडक्ट क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वहाँ पे जो स्टाफ है उनका ट्रेनिंग मिनिमम कितना है। तो अभी कुछ इंटरनेशनल कोर्सेस इंडिया में चल रहे थे, जैसे सिडेस्को है, सिप्टेक है, ये इंटरनेशनल बॉडीज़ है जिनके कोर्सेस इंडिया में चल रहे थे जी। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक करिकुलम बनाया है स्पा के लिए। अच्छा, ओके। और ये इन्होंने बनाया है स्पा थेरेपिस्ट के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए, यानी जो हायर लेवल मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर, स्पा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उनके लिए भी बनाया है। अच्छा। तो स्पा का जो कोर्स है वो 2 लेवल का है, लेवल 1 एंड लेवल 2, ऐसे 2 लेवल का करिकुलम उन्होंने बना दिया है। तो ये कोर्सेज कहाँ पे आपको मिलेंगे? ये कोर्सेज वहाँ पे आपको मिलेगी जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर करके रजिस्टर्ड है, वहाँ पे आपको ये करिकुलम स्टडी करने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेनिंग की और एक स्टैंडर्डाइजेशन। तो लाइसेंसिंग जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंगापुर में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइसेंसिंग प्रोसीजर है। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है कि स्पा का जो लाइसेंसिंग है वो उन्होंने पुलिस के साथ रख दिया और उन्होंने कोई भी मसाज की जो मसाज सेंटर्स है, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी हो या फुट मसाज सेंटर्स हो, सबको उन्होंने लाइसेंसिंग करवा दिया। अच्छा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। अच्छा। और उन्होंने थेरेपिस्ट को भी उन्होंने लाइसेंस करवा दिया पुलिस से। अच्छा। तो जैसे अभी एक एरिया है, जैसे बॉम्बे में मेरे यहाँ जुहू में सपोज स्पा है, तो जुहू के पुलिस स्टेशन में मेरे थेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा मेरे स्पा के नाम पे। अच्छा। ओके। और वो थेरेपिस्ट अगर कोई चली जाती है दूसरी जगह पे तो उसको आपसे एनओसी लेके जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ जाके उसको फिर से रजिस्ट्रेशन वहाँ पे पुलिस के साथ करना पड़ता है। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होते हैं? आज मेरे स्पा में मैं देखूँ तो उनको चिकन नहीं मिला इसलिए कोई भाग गया। भाग जाना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन मैं एम्प्लॉयर हूँ तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे पे है, उस पे है। अगर कोई बाहर जाके उनके साथ कुछ हादसा हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसलिए लाइसेंसिंग के साथ साथ थेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट, टू अवॉइड any problems to the investors or the stakeholders in the industry in terms of security etc etc। विदेश में जो स्पा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, बिल्कुल सर, हमारे देश में आप कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट होगा स्पा के मतलब स्टाफ के लिए? अब आप देखिए आज इंडस्ट्री का आज का सिचुएशन ऐसे देखेंगे तो लगभग 6, 6,500, 7,000 स्पा इंडिया में होंगे। ओके। और हर एक स्पा में 5-6 स्टाफ भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ थेरेपिस्ट, बाकी हम मैनेजमेंट स्टाफ वगैरह ऐड कर ले तो कुल मिला के लगभग 70-80 हज़ार लोगों को क्लियर एम्प्लॉयमेंट उसमें है। अच्छा। लगभग 20,000 लोगों का शॉर्टेज है आज इंडस्ट्री में। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। बिल्कुल। मुझे बताइए कि यहाँ पे आयुर्वेद का किस हिसाब से आप इसको इंटीग्रेट करते हैं हमारे इस स्पा में जो आर्ट कहते हैं, वेलनेस रिट्रीट। आयुर्वेद यानी साइंस ऑफ लाइफ, और सारी दुनिया आज आयुर्वेद की तरफ देख रही है फॉर सॉल्यूशंस टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स विच दे आर फेसिंग। ये जो सेंटर है ये काफ़ी आई वुड से 80% आयुर्वेदा फोकस्ड है। इसमें जो स्पा का जो हमने वेस्टर्नाइज कंपोनेंट लाया है, इसमें आपने अलग अलग तरह के डाइट्स, अलग अलग तरह के मसाजेस हैं,
वो कुछ बताएं, वो किस तरह के ऐसे हैं। अब वेस्टर्न में हम मसाजें देखेंगे तो जो सबसे पॉपुलर मसाज है स्वीडिश मसाज, जो स्वीडन में उसका ओरिजिन हुआ था। फिर आता है अरोमा थेरेपी मसाज, जिसमें जो इसेंशियल ऑयल्स है, उड़नशील जो तेल होते हैं या ऑयल्स होते हैं, उसके द्वारा ये ऑयल्स ब्लेंड करके बनाया जाता है। फिर डीप टिश्यू मसाज है जो स्पोर्ट्समैन के लिए बनाया जाता है, कि जो थोड़ा हार्ड होता है। और फिर थाई मसाज होता है जो ट्रेडिशनली थाईलैंड से आया हुआ है, जिसको लेजी मैन्स योगा भी कहते हैं। अच्छा, वो क्योंकि वो जो लेने वाला बंदा है वो लेटा हुआ है और उसको सारे स्ट्रेचेस जो है योगा पोस्चर्स में जो आते हैं वो सारे वो थेरेपिस्ट दे देते हैं। फिर एक शियात्सु है जो जापानीज मसाज है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मसाज किया जाता है। फिर एक लिम्फेटिक ड्रेनेज है जो डिटॉक्स यानी जो टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं वो निकालने के लिए वो मसाज होता है, वो जो काफ़ी सुपरफिशियल मसाज है, हीलिंग मसाज है। तो ये काफ़ी सिस्टम डेवलप हो चुका है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग भी उस हिसाब से फिर होना चाहिए। इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोग मैंने देखा है बहुत सारे इसमें शामिल हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वहाँ पे जॉब्स बिल्कुल ही नहीं है, तो मैन पावर वॉज अवेलेबल एट अ रिलेटिवली चीपर कॉस्ट। उनका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अच्छा था, तो इस वजह से सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, नो एप्रीहेंशन अबाउट डूइंग क्रॉस-जेंडर मसाजेस, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, उस वजह से ये डोमिनेंस काफ़ी बढ़ गया। तो ये जो अभी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और भी लोग हमारे देश में हैं, अगर इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद फिर उनकी क्या प्रोग्रेशन हो सकती है संक्षेप में? जो हमने बात की स्टैंडर्डाइज करिकुलम, तो वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और वहाँ से ट्रेनिंग लेके वो इंडस्ट्री में आ जाए। फिर वहाँ से आगे जाके दे विल गेट अ एंट्री लेवल एज अ जूनियर थेरेपिस्ट, दे कैन गो टू अ सीनियर थेरेपिस्ट लेवल, वहाँ से वो सुपरवाइज़र बन सकते हैं। फिर आगे जाके उनको इंटरेस्ट है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्पा मैनेजमेंट का, वहाँ से वो असिस्टेंट स्पा मैनेजर, डायरेक्टर बन सकते हैं। और ओपनिंग क्वालिफिकेशन है उसमें वो? ओपनिंग तो कुछ क्वालिफिकेशन अभी 7 स्टैंडर्ड रखी हुई है। अच्छा, 7 to 8 स्टैंडर्ड, तो दैट इज़ इजीली पॉसिबल, कोई बैरियर है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आप इसमें काम कर रहे हैं और जो प्रोफेशनलिज्म आप ला ही रहे हैं इस मामले में, उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। रोजगार की अपार संभावनाओं से भरी इस इंडस्ट्री को नई पहचान और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए काम कर रहा है इंडियन स्पा एंड वेलनेस एसोसिएशन। इंडियन स्पा एंड वेलनेस एसोसिएशन ने हम लोगों ने PIL फाइल किया है और PIL ये लाइसेंसिंग और रेगुलेशन के लिए है। क्या हो रहा है कि सबको ये मिसकम्युनिकेशन है या मिसकंसेप्ट है, इवन दो पुलिस डिपार्टमेंट में भी कहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट चलते चलते आप डायरेक्टली एंट्री कर रहे हो, सबको स्पा में या सैलून ब्यूटी पार्लर में जो भी कोई बैठे होंगे वो भी डर जाते हैं पुलिस क्यों आई है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसके लिए इंडियन स्पा एंड वेलनेस एसोसिएशन ने हम लोगों ने आज PIL फाइल किया है।